हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मीनिंग और मेन फीचर और टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होती हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है? नाम बताता है कि परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वालिटी और जो प्राइस होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। मतलब क्वालिटी चाहे कहीं से मर्जी परचेज की जाए गुड्स की, हमेशा सेम क्वालिटी की है जो गुड्स अवेलेबल होगी इंटायर मार्केट के अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक ही ब्रांड के जो पेपर्स हैं वो पूरी मार्केट के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। सेम ब्रांड के जो पेपर हैं पूरी मार्केट के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। तो जो पेपर्स हैं वो प्राइस जो रखा गया उसका 1 रुपये पर क्वेरी के हिसाब से रखा गया है। तो पूरी मार्केट के अंदर जहाँ पे सेम कंपनी के पेपर्स को, सेम ब्रांड के पेपर्स का जो सेल किया जाना है, तो वहाँ पे पूरी मार्केट के अंदर उसका प्राइस 1 रुपये ही रहेगा। अगर कोई शॉपकीपर है उसका 1 रुपये 5 पैसे चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट उससे पेपर नहीं खरीदेगा क्योंकि जो रेट है वो 1 रुपये है। अगर कोई शॉपकीपर 0.98 के हिसाब से सेल करेगा तो यहाँ पे जो दूसरे सेलर्स हैं वो उसको नहीं सेल करने देंगे, क्योंकि इंटायर मार्केट के अंदर सेम ही प्राइस रखा जाएगा सेम क्वांटिटी का, क्योंकि वो नाम क्या उसका परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कि जब क्वांटिटी क्वालिटी जो उसकी सेम है तो उस केस में जो प्राइस रखा जाएगा वो सेम ही रखा जाएगा इंटायर मार्केट में। कोई भी सेलर जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा या कम चार्ज नहीं कर सकता। देयर विल बी परवेल ओनली वन प्राइस ऑफ पेपर्स इन द मार्केट, सिर्फ एक ही प्राइस रहेगा पूरी मार्केट के अंदर, और जितने भी शॉपकीपर रहते हैं वो सभी को वही प्राइस जो चार्ज करना पड़ेगा जो बायर्स होते हैं उनसे। There will be such a perfect competition among the buyers and sellers of paper that no shopkeepers will be able to charge more than the prevailing price as determined by the perfect competition। तो यहाँ पे perfect competition के अंदर क्या रहती है खास बात कि जो sellers होते हैं वो prevailing price से ज़्यादा प्राइस है जो चार्ज नहीं कर सकते। दस परफेक्ट कंपटीशन इज़ दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, और जो गुड्स होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है, यानी कि खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, और गुड्स भी सिमिलर है, होमोजीनियस है। प्राइस है जो सभी गुड्स का वो एक जैसा ही है, और जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इंडस्ट्री बताते हैं कि किस प्राइस के ऊपर है जो सेल किया जाना है प्रोडक्ट, और उसी प्राइस के ऊपर है जो सभी की सभी फर्में गुड्स को सेल करती हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, यानी कि प्राइस बनाती है। जो प्राइस टेकर करती है वो फर्में होती हैं, क्योंकि जो प्राइस इंडस्ट्री ने बता दिया उसी प्राइस के ऊपर है जो फर्मों को अपनी गुड्स से जो सेल करनी पड़ेगी। ऑल फर्म सेल द प्रोडक्ट दिस प्राइस। तो सभी फर्में उसी प्राइस के ऊपर सेल करेंगी जो प्राइस डिटरमाइन कर दिया गया है इंडस्ट्री द्वारा। इन अदर वर्ड देर प्रिवेल्स ओनली वन प्राइस ऑफ ए पार्टी प्रोडक्ट इन अ मार्केट। तो पूरी मार्केट के अंदर है जो एक ही प्राइस रहेगा एक गुड्स का। डेफिनेशन कवर करते हैं लेफ्ट विच के हिसाब से। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारी फर्में सेल करती हैं, आइडेंटिकल होता है सेम टाइप के प्रोडक्ट को, विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द इंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे जो बायर्स और सेलर इतनी ज़्यादा नंबर में होते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं बायर्स भी और सेलर भी, अगर एक सिंगल फर्म चाहे कि अपनी सप्लाई को कम करके पूरी इंटायर सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना तो नहीं कर पाएगी। अगर एक बायर चाहे कि मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो ना करूं, तो वो सिंगल बायर है जो पूरी इंटायर मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ अजम्पशन या कुछ इसके फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन की। सबसे पहले आती है लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे बायर्स भी और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्मॉल साइज इसलिए बोला है क्योंकि एक सिंगल बायर अगर प्रोडक्ट की डिमांड ना करे तो पूरी डिमांड जो इंटायर डिमांड होती है मार्केट की उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला कि प्राइस डाउन चला जाए।
लेकिन अगर इसी तरीके से सेलर जो होते हैं, सेलर भी अगर एक सिंगल सेलर चाहे कि मैं सप्लाई को ना करूं, गुड्स की सप्लाई ना करूं, तो इंटायर मार्केट इसके सप्लाई के ऊपर है जो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस कारण से इसको बोला जाता है कि स्मॉल साइज है, क्योंकि एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर है, पूरे इंटायर के डिमांड या सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। The number of buyers and sellers of a commodity is very large under perfect competition। perfect competition के अंदर जो number of buyers होते हैं, sellers होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, but each buyers and each seller is so small in comparison with the entire market of the product। लेकिन हर एक जो बायर होता है, ईच बायर और जो ईच सेलर होता है, वो अपने आप में बहुत छोटे साइज का होता है अगर कंपैरिजन किया जाए उसका इंटायर मार्केट के साथ। That by changing the quantity of the product bought and sold by him, he cannot influence its price। तो यहाँ पे अगर चेंज किया जाता है खरीदने में या फिर सेल करने में, तो उसकी जो चेंजेस का कोई भी पूरी मार्केट के जो गुड्स के प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट है जो देखने को नहीं मिलेगा। A seller sells so small a quantity of the total supply that if he withdraw from the market, the total supply will not fall to such an extent as to raise the price। अगर एक सेलर चाहे कि मैं सप्लाई है जो गुड्स की ना करूं, तो सप्लाई अगर नहीं भी करेगा तो इंटायर मार्केट की सप्लाई के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि प्राइस डाउन चला जाए। और इफ सेलर प्राइस है जो रेज चला जाए, क्योंकि सप्लाई कम होने से प्राइस है जो रेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर एक सप्लायर को क्विट भी कर जाता है, मार्केट को छोड़ के भी चला जाता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इंटायर मार्केट के ऊपर कि सप्लाई कम होने से जो प्राइस बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और इफ ए सेलर्स सप्लाई द इंटायर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम, द टोटल सप्लाई विल नॉट राइज टू सच एन एक्सटेंट एज टू लोअर द प्राइस। तो अगर एक अकेला सेलर चाहे कि मैं सप्लाई को हद से ज़्यादा कर दूँ जिससे पूरे इंटायर मार्केट के प्राइस है जो डाउन चला जाए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म है जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी मार्केट के प्राइस को चेंज करके जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल बायर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होता है, अपने आप में वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी की डिमांड करता है। टोटल सप्लाई का बहुत कम हिस्सा जो आता है बायर के हिस्से, अगर वो चाहे कि डिमांड ना करे प्रोडक्ट की, तो डिमांड कम करने से, एक सिंगल बायर की डिमांड कम करने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा सप्लाई के ऊपर कि जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट डाल सके। तो इस तरीके से जो बायर्स अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, ऐसे एक सिंगल सेलर अपने आप में बहुत छोटा होता है अगर कंपैरिजन की जाए उसकी इंटायर मार्केट के साथ। होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो इसकी खास बात ये होती है कि प्रोडक्ट क्या रहता है इसमें होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सिमिलर रहता है कि चाहे पूरी मार्केट में से कहीं से मर्जी हम परचेज करें प्रोडक्ट को, हमें बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट है जो मिलने वाला। होमोजीनियस या उसका क्वालिटी जो होती है उसकी साइज होता है बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाला है इंटायर मार्केट के अंदर। The other assumption of perfect competition is that all sellers sell homogeneous unit of a given product। तो यहाँ पे ये जो assumption है perfect competition की, जितने भी sellers होते हैं पूरी मार्केट के अंदर वो सेम homogeneous प्रोडक्ट को सेल करते हैं। The unit sold by Ram and Company are exactly similar to the unit sold by Shyam and Company। तो यहाँ पे जो राम एंड कंपनी यूनिट को सेल कर रही है वही सेम टाइप के यूनिट है जो श्याम एंड कंपनी द्वारा जो सेल की जाएगी। यहाँ पे परफेक्ट रहेगी, होमोजीनियस रहेगी जो गुड्स होती है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। बायर्स हैव नो टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर्स टू दैट ऑफ अनदर सेलर्स। तो यहाँ पे बायर के पास ये प्रेफरेंस नहीं रहती है कि मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, क्योंकि यहाँ पे जो साइज रहता है, जो क्वालिटी रहती है वो बिल्कुल होमोजीनियस रहती है हर एक प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो इफेक्ट नहीं डालने वाली। Because of large number of sellers and homogeneous product, a firm operating under the condition of perfect competition is merely a price taker and not a price maker। तो यहाँ पे large number of sellers होते हैं और homogeneous product होती है। जहाँ पे फर्म काम करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो वहाँ पे फर्म क्या होता है, किस सिचुएशन में होती है, वो प्राइस टेक करती है। यानी कि जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा बना दिया जाता है वही प्राइस के ऊपर है जो फर्म को अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर हो जाती है, जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर हो जाती है। क्योंकि फर्में क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, तो इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिटरमाइन कर दिया मार्केट फोर्सेस के बेस पे, उसी प्राइस के ऊपर है जो फर्म को अपनी गुड्स को सेल करना पड़ेगा। प्राइस के अंदर कोई भी चेंज है जो नहीं कर पाती फर्म।
परफेक्ट नॉलेज तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो बायर्स होते हैं और जो सेलर होते हैं उन दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर को पता होता है कि कौन सी जो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का मिल रहा है, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, किस प्राइस के ऊपर है, बिल्कुल परफेक्ट जो नॉलेज है। इसी तरीके सेलर को अभी अच्छे तरीके से मार्केट के बारे में बिल्कुल फुल नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल फुल नॉलेज होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है। बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो जो बायर होता है, जो सेलर होता है, उन्हें पता होता है कि पूरी मार्केट के अंदर क्या प्राइस है प्रोडक्ट का। बायर्स है प्रेफर परफेक्ट नॉलेज। बायर जो होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है प्राइस के बारे में, जो सेलर चार्ज किया जाता है गिवन प्रोडक्ट का। सेलर्स ऑल्सो नो वेल, तो सेलर्स को भी पता होता है वेयर एंड फ्रॉम विच बायर्स they can charge more price because of this knowledge and awareness, or sellers will charge one price for one product from all buyers without any distinction। तो अगर परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को, तो यही एक मेन रीज़न रहता है कि जो सेलर होता है वो चाह करके प्राइस को ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाता है कंज्यूमर से, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मालूम है सेलर को कि जो बायर है वो परफेक्ट नॉलेज रखता है प्राइस के बारे में, तो इस कारण से वो प्राइस को जो डिफरेंट नहीं कर पाता, अलग कस्टमर से अलग चार्ज नहीं कर पाता। देर विल देयरफॉर बी नो अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, तो यहाँ पे इससे कोई चांस नहीं आते, अनसर्टेनिटी नहीं रहती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आती है परफेक्ट कंपटीशन की, वो आती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स होने के कारण, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने के कारण, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम होती है कि चाहे पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है, चाहे नई फर्म इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकती है। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है जो फर्म की एंट्री एग्जिट के ऊपर नहीं लगाई जाती। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन any new firm can enter any industry and any old firm can withdraw from any industry। तो यहाँ पे नई फर्म है जो इंडस्ट्री के अंदर ऐड हो सकती है और ओल्ड फर्म है जो इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। There is no legal or social restrictions on the entry of a new firm into the industry। तो यहाँ पे कोई भी लीगल या फिर कोई भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं नई फर्मों की एंट्री के ऊपर। दिस assumption is subsidiary to the first assumption regarding large number of sellers। तो ये किसकी सब्सिडरी है? ये assumption सब्सिडरी है फर्स्ट assumption की, जिसमें हमने पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उसी की ये हमारी सब्सिडरी assumptions है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स दैट देयर नंबर इज़ वेरी लार्ज। तो यहाँ पे फ्री एंट्री हो जाती है नई फर्मों की इंडस्ट्री के अंदर, तो यही रीज़न रहता है कि लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास सेलर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है फ्री फ्रॉम चेक्स। चेक्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी बायर या सेलर्स के ऊपर। तो कहते हैं बायर और सेलर्स आर फ्री फ्रॉम एनी चेक्स या रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बायर सेलर के ऊपर प्रोडक्ट को बाइंग सेलिंग के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्वान्टिटी ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड। तो यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है बायर और सेलर के बीच में प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, क्वान्टिटी के रिगार्डिंग और जो गुड्स का प्राइस है उसके रिगार्डिंग। नोर हैव द बायर्स एनी अट्रैक्शंस टू बाय द गुड फ्रॉम ए पार्टिकुलर सेलर। तो ना ही ऐसा कोई बायर के अंदर अट्रैक्शन होता कि उसे जो गुड्स परचेज करने एक पार्टिकुलर सेलर से ही करनी है। गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस मैटर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज नहीं की गई है। तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम चेक्स है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं मोबाइल जो हमारे हाथ में लेके कहीं भी अपन मूव कर सकते हैं, तो होता है मोबिलिटी का मतलब होता है कि हम इजिली मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो मोबिलिटी पाए जाते हैं उनके बीच में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं, मतलब सर्विस का अच्छा सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं फ़ौरन जाकर के अपनी सर्विस दे करके अच्छी सैलरी ले सकती हूँ। या फिर जो भी हमारे पास गुड्स यहाँ पे अगर अच्छे प्राइस पे नहीं सेल हो रही है, तो जहाँ पे मुझे बेटर लगता है मैं वहाँ पे उसको जाकर के सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फैक्टर के बीच में मोबिलिटी है जो बहुत पाई जाती है। तो जहाँ पे हमें बेटर लगता है फैक्टर्स का मूव ऑन करना, तो वहाँ पे मूव ऑन ईजिली कर सकते हैं। Another important assumption of perfect competition is that in such a market there is a perfect mobility of factors as well as goods and services। तो यहाँ पे perfect mobility पाई जाती है goods और services दोनों के केस में। Factors of productions are free to seek employment in any industry that they like। तो यहाँ पे जो factor of production होते हैं, जिस इंडस्ट्री में उनको काम करना बेटर लगता है, जिस इंडस्ट्री में उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे जाकर के फैक्टर जो अपनी सर्विस दे सकते हैं। नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोनोपोलाइज्ड बाय एनीवन। तो यहाँ पे कोई भी मोनोपोली ऐसी नहीं होती है। ईच फर्म्स कैन गेट एज मैनी फैक्टर्स एज इट नीड। तो हर एक फर्म के पास तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जितने उनको जरूरत होती है वो ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस वेयर दे आर लाइकली टू फेच गुड प्राइस। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि बेटर प्राइस जो मिल सकते हैं।
लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्राइस होता है सेलर उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाता है उसी प्राइस के ऊपर है। जो क्वांटिटी जरूर चेंज कर सकता है, एक सेलर जो होता है कम सेल कर दे या ज़्यादा सेल कर दे, लेकिन प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का उसको इन्फ्लुएंस है जो नहीं कर पाती। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट आते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उसके प्रोडक्ट को जैसे ऐड देनी होती है, उसकी अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो वह सेलिंग कॉस्ट की यहाँ पे कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, जो हमारे पास कंज्यूमर होता है वो उसको परफेक्ट नॉलेज होती है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, तो उसको अवेयर करने के लिए किसी भी तरह के जो सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए सेलर डज नॉट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे सेलर को बेनिफिट रहता है कि उसको एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी के ऊपर कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ सो बिकॉज ऑफ फर्म सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि सभी फर्मों को होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करना होता है। हैज देयर इज नो नीड ऑन द पार्ट ऑफ ए फर्म टू इंकर सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे फर्म को कोई ज़रूरत नहीं होती है सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्च करने की। नेक्स्ट आता है सेम प्राइस, कि जो प्राइस होता है पूरी इंटायर मार्केट के अंदर बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी सेलर कम या ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो जो पूरी मार्केट में प्राइस रहेगा गुड्स का वो सिमिलर ही रहेगा। अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट ईच सेलर चार्ज द सेम प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेम प्राइस रहेगा सेम प्रोडक्ट का पूरी मार्केट के अंदर। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, जो प्राइस होता है वो मार्केट फोर्सेज के बेस पे डिटरमाइन करते हैं इंडस्ट्री, और उसी इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किए गए प्राइस के ऊपर फर्म को अपने गुड्स को सेल करना होता है। ऑल फर्म्स हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट एट देयर प्राइस। तो जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा बताया गया उसी प्राइस के ऊपर फर्म सेल करती हैं। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट आर इक्वल। तो जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू इक्वल होती है वो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है इंडस्ट्री द्वारा। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। तो यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेक करती है, प्राइस मेक कौन करता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर दिया, बना दिया प्राइस, तो उसी प्राइस के ऊपर फर्म को प्राइस है जो उसी प्राइस के ऊपर फर्म को गुड्स सेल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस केस में जो फर्म होते हैं प्राइस टेक करती है, टेकर बन जाती है। प्योर और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? प्योर कंपटीशन में अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के सिर्फ दो अजम्पशंस को हटा दें, जो परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी है, तो हमारे पास वो प्योर कंपटीशन की कैटेगरी में जो आ जाता है। इकोनॉमिस्ट है वो यूजली डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने जो डिफ्रेंशिएट किया है प्योर और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में, डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट ऑफ डिग्री। डिफरेंस किस चीज़ का है? डिग्री का, 2 डिग्रियों का डिफरेंस है इसमें। द कंसेप्ट ऑफ प्योर कंपटीशन हैज़ मेनली बीन propounded बाय। तो जो कंसेप्ट है प्योर कंपटीशन का वो जो दिया है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम ए मार्केट हैविंग द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कहते हैं कि अगर एक मार्केट के अंदर ये हमारे पास 1 से लेकर के ये 7 तक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में, तो वो मार्केट प्योर कंपटीशन मार्केट है जो कहलाएगी। सबसे पहले जो हमारी अजम्पशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होने चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्री फ्रॉम चेक्स, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट और लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये अगर फीचर्स पाई जाती हैं एक मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट प्योर कम्पिटिटिव मार्केट जो कहलाएगी, प्योर कंपटीशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स ऑफ बोमल, कि अगर बोमल के हिसाब से किया जाए, an industry is said to be operating under condition of pure competition when there are many firms, homogeneity of product, freedom of entry and exit, independent decision making. Thus pure competition is a more realistic concept than perfect competition. तो यहाँ पे जो pure competition को ज़्यादा realistic माना गया है as compared to perfect competition। जब 2 कंडीशन perfect competition की, जो कौन कौन सी 2 कंडीशन है, perfect knowledge और perfect mobility को हटा दिया जाए, तो competition कौन सा कहलाएगा? प्योर competitive मार्केट है जो कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट करिए आप प्योर और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इस तरीके से बच्चों ये आज का टॉपिक बनता था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।